हेलो दोस्तों, आज है 5 फरवरी 2025 और 5 फरवरी 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन होता रहे। अगर आपको इसकी PDF क्विज लगे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को डोपिंग के आरोप साबित होने पर 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो हरियाणा के 2 खिलाड़ी मोनू सिंह और मोहित राठी को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है नाडा के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित कुनाल गांव में हड़प्पा संस्कृति से संबंधित म्यूजियम संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो कुनाल गांव फतेहाबाद जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा? तो हरियाणा का दोस्तों टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा पानीपत में। और हरियाणा का पहला दोस्तों रबड़ प्लांट भी पानीपत में स्थापित किया गया था 2013 में। अब आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में कितने प्रतिशत कृषि भूमि सेम से ग्रस्त या प्रभावित है? तो वर्तमान में हरियाणा में ऑप्शन ए 8% भूमि सेम ग्रस्त है। हरियाणा राज्य में 13 जिलों के 686 गांव सेम से ग्रस्त है और प्रदेश की कृषि भूमि का 8% यानी कि 9,82,731 एकड़ भूमि सेम से प्रभावित या ग्रस्त है। और हाल ही में सिरसा और गुरुग्राम जिले को सेम मुक्त जिला घोषित किया गया, ये भी नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था कृषि का, तो हरियाणा में पहली कृषि जनगणना 1970-71 में हुई थी और दोस्तों देश में भी पहली कृषि गणना 1970-71 में हुई थी। हरियाणा में कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को लागू हुई थी। हरियाणा में खेती मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014 में लागू हुई थी। और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन 1 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में है। और हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी पंचकुला जिले में है। और हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम ये 6 अप्रैल 1976 को लागू हुआ था। इसका मुख्यालय भी दोस्तों पंचकुला जिले में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अनीस बानवाला ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो अनीस बानवाला ने 38वें राष्ट्रीय खेल में ऑप्शन ए गोल्ड मेडल या फिर स्वर्ण पदक जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग स्पर्धा के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में हरियाणा के अनीस बानवाला ने गोल्ड मेडल जीता है। और इसी 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुरुक्षेत्र की रमिता जिंदल ने शूटिंग में कैसे पदक जीता, ये भी नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था शूटिंग का, तो वर्तमान में हरियाणा के जो भी शूटिंग के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मनु भाकर दोस्तों शूटिंग से संबंधित है, झज्जर जिले से बिलोंग करती है। पलक गुलिया भी झज्जर से बिलोंग करती है, शूटिंग से संबंधित है। रिदिम सांगवान फरीदाबाद से बिलोंग करती है। मनीष नरवाल भी फरीदाबाद के रहने वाले हैं, शूटिंग से संबंधित है। सरबजोत सिंह अंबाला से बिलोंग करते हैं। रमिता जिंदल कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती है। आदर्श सिंह ये फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। और ये सभी खिलाड़ी दोस्तों शूटिंग से है और हाल फिलहाल में दोस्तों बहुत चर्चा में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग या फिर आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल बनाई गई है? हरियाणा की पहली है और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाई गई है और ये बनाई गई है ऑप्शन डी करनाल जिले में। करनाल के कर्ण स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल बनाई गई है हाल ही में। अब जिक्र हुआ था दोस्तों स्टेडियम या स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो करनाल के गांव कलास में हरियाणा का पहला ऐसा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है जहां पर घास व एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड एक साथ बनाए गए हैं। और कुरुक्षेत्र जिले में दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साइकिल वेलोड्रोम का निर्माण किया गया है और कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य स्टेडियम है। फरीदाबाद जिले में ऑस्ट्रेलिया देश की तर्ज पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है वर्तमान में। नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम को ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब दोस्तों साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपका साथ ही साथ रिवीजन होता रहे। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर आपको हरियाणा के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो आप ये PDF ले सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको इसके ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उसके ऊपर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है,
हरियाणा में कहाँ पर सबसे पहले ग्रीन कोल प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो सबसे पहले दोस्तों हरियाणा में 3 स्थानों या फिर 2 स्थानों पर इसे स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम और फरीदाबाद, और साथ ही साथ मानेसर में। इनकी सभी में दोस्तों सबसे पहले हरियाणा में ग्रीन कोल प्लांट स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अंतिम कुंडू ने जॉर्डन में आयोजित अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों अंतिम कुंडू ने इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ऑप्शन ए गोल्ड मेडल या फिर स्वर्ण पदक जीता है, और ये रोहतक से बिलोंग करते हैं अंतिम कुंडू। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में फोरेंसिक विज्ञान प्रशिक्षण और प्रयोगशाला प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो पंचकुला जिले की दोस्तों लैब में एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा पर्वतारोही उत्तरी अमेरिका के अलास्का में स्थित सबसे ऊंची चोटी देनाली पर चढ़ने वाले भारत के पहले युवा पुरुष बन गए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों ऑप्शन ए नरेंद्र यादव, और रेवाड़ी जिले से बिलोंग करते हैं, और हाल ही में दोस्तों कुछ टाइम पहले माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में रोड पर लगने वाला पहला एक्सीलेटर युक्त फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा? तो हरियाणा का दोस्तों पहला बनाया जाएगा ऑप्शन डी अंबाला जिले में। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के व्यक्ति डॉक्टर संतराम देसवाल को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2025 मिला है? तो इनको दोस्तों हाल ही में साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2025 मिला है। और दोस्तों डॉक्टर संतराम देसवाल ये बिलोंग करते हैं झज्जर से, लेकिन वर्तमान में रहते सोनीपत में। आज आपके लिए क्वेश्चन आपको इसका आंसर और कमेंट करना है, हरियाणा सरकार ने कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है? अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस बैनर पर व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं इसके ऊपर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।